आशीर्वाद मिला और हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इसके बाद किसी एक विशेष कार्यक्रम में बुलाकर आपसे कैंपस के अंदर भी एक कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं, समय सर्दी का है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो जा रही हैं। हमारे कार्यक्रम में आने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का, जो इस विश्वविद्यालय के फाउंडर कुलपति रहे हैं, साथ ही साथ वर्तमान में 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति का प्रभार है, आने के लिए हमारे तेजस्वी जो प्रधानाचार्य हैं, इनके निमंत्रण को उन्होंने स्वीकारा था, लेकिन तबीयत खराब हो जाने के वजह से वो आने में असमर्थ हैं। तो उनका भी हम स्वागत और वंदन करते हैं। साथ ही हमारे जो हम लोगों को समय समय पर हर प्रकार से मदद करते रहते हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे, श्री मोहम्मद इकबाल जी। क्यों? शिक्षण संस्थान में हमेशा बच्चे टूर पर जाते हैं और यहाँ के फैकल्टी मेंबर भी किसी न किसी रूप में रेल सेवा का प्रयोग करते रहते हैं। तो आप अपरोक्ष रूप में हम लोगों को मदद करते हैं। आप आए, समय दिए, आपका भी आभार। DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी, डॉक्टर जयगोपाल मंडल जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौबे जी, और सबसे ऊपर इस विश्वविद्यालय के संस्थापक का जिसमें अंश शामिल है, वो हमारे श्री राहुल कुमार जी, जो सदैव हम लोगों को सहयोग करते रहते हैं। आप सब लोगों का भी सादर वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो सदैव प्रतियोगी हो जाता है। कुछ कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप में प्रतियोगी दिखाई देता है, कुछ कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी दिखाई देता है, और उस कार्यक्रम का मूल्यांकन भी होता है। तो इसमें जो हमारे दूर सुदूर इलाकों और क्षेत्रों से आए हुए निर्णायक मंडल हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ मंच पर हैं, अवसर उनको है, कुछ डायस से बिल्कुल पीछे कमरे में हैं, जो अपरोक्ष रूप से जो है इसको कार्यक्रम को सहयोग कर रहे हैं। साथ ही डायस के सामने जो हमारे दिल के सब आप लोग करीब हैं, एक एक का नाम लेकर अगर बुलाऊंगा, बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा। इसलिए चूँकि आप सब लोग हमारे हृदय के करीब हैं, इसलिए पुनः आप सब लोगों को अपने हृदय से स्वागत, वंदन करता हूँ। अगर इस अवसर पर जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे विभिन्न कॉलेजों, चाहे वो कंस्यूएंट हो, चाहे एफिलिएटेड हो, चाहे बीएड हो, इत्यादि इत्यादि, कितने दिनों से उन्होंने अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, उन बच्चों का, उनके अभिभावकों का, साथ ही उनके साथ उनके प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अन्य लोग भी जो परोक्ष अपरोक्ष रूप में कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे, उनका भी नंदन, अभिनंदन, वंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसका कवरेज ना हो तो सब अधूरा रह जाएगा। तो हमारे प्रिंट मीडिया के जो है भाई बंधु, जिनसे हमारा अक्सर विचार विमर्श होता रहता है, और हम बड़े गर्व के साथ सभी मंचों से ये कहता हूँ कि सुबह मैं 4 पेपर पढ़ लेता हूँ और उसी से हमको
ज्योति दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, और उसी रोशनी को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास में कुछ सफलता अगर मिलती है तो हमारे साथ करने वाले, काम करने वाले, हमारी पूरी टीम कार्य करती है। कुछ हम लोग करने के लिए हो जाते हैं, जिसमें आपके प्रिंट मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब है, और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। उनको भी मैं अपने तरफ से और परिवार के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मैं आया हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं ये चाह रहा हूँ व्यक्ति स्वभाव से कार्य करे। और हमारे डॉक्टर चौबे जी ने जो है बड़ा ही सुंदर जो उन्होंने लिखा है, रचनात्मकता और समरसता। एक्चुअली ये व्यक्ति करता नहीं है, उसको किसी रूप में कहीं से उसको संगत मिल जाती है, और संगत के वजह से उस तरह का वो कार्य करने लगता है। और वो जब कार्य करते रहता है तो वो उसके हैबिट में आ जाता है, और जब हैबिट में आ जाता है तो बड़ा मुश्किल है हैबिट को छोड़ना और दूसरे हैबिट को पकड़ना। तो उसको स्वभाव से मैं कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सब ईश्वर के रूप में आप सब लोग हैं जो सहयोग करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें सफलता मिलेगी। जैसा कि मैं जब से आया हूँ ये जान रहा हूँ कि कुछ हमको जो डाटाबेस डॉक्टर कविता जी ने प्रोवाइड किया है, जो रॉय फैमिली कतरास या कतरगस, कुछ जो भी है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, उन्होंने इस सुदूर इलाके में उस समय अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना 1957 में हुआ। क्योंकि ये कभी कभी रिपीट करते रहना चाहिए। 57 में हुआ, जिससे हमारी युवा पीढ़ी जाने, हिस्ट्री को बताते रहना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी जाने, ठीक, और वो कैसे कैसे आज ये स्थिति है। तो आप ध्यान रखिए कि 57 में क्या होगी, और वो लोग कितने दृढ़ संकल्प होंगे जिन्होंने इसकी स्थापना किया होगा। ये करीब जो है 60 में जाकर रांची यूनिवर्सिटी से, 1960 में जाकर रांची यूनिवर्सिटी से इसका अफिलिएशन हुआ है। और ये उस समय प्रसन्ना कुमार रॉय मेमोरियल कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ। और 1977 में ये कॉन्वेंट कॉलेज रांची से अफिलिएटेड हुआ। और शायद हो सकता है डाटा में कुछ मिस्टेक हो, जो पीजी की टीचिंग शुरू हुई है 1984 में। फिर उसके बाद 1992 में ये विनोबा भावे बाइफरकेट, जब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हुआ तो उसमें ये शामिल हुआ। और फिर 2014 और 2021 में इसका नैक एक्रेडिशन भी हुआ है, जो बी या बी प्लस के रूप में है। तो इस अवसर पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि ये हमारा कॉलेज 2014 और 2021 में एक्रेडिटेड है। और एक्रेडिशन बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें और भी हम लोग आगे बढ़ते जाएं। ये 4th या 5th चांस है जब हम इससे रिलेटेड किसी भी कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मुझे याद है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्यक्रम हो रहा था स्पोर्ट ग्राउंड में। ये सत्य है, हम लोग के पास जो है स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि
धनबाद में इतना बढ़िया स्टेडियम है। मैं डॉक्टर कविता जी से उस समय भी अनुरोध किया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर वो कार्य कर रही होंगी। एक हम लोग अपने स्पोर्ट अथॉरिटी जो झारखंड का जो धनबाद है उनसे हम लोग MOU करेंगे और हमको स्टेडियम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि इंडोर गेम या कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड ही यहाँ कोई न कोई जो है उपयुक्त स्थान होगा, तो उनसे भी हम लोग MOU करेंगे और उनकी जो फीस होगी उसको दिया जाएगा। इस तरह से ये भी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये कहा जाए जो आपका ये 6वां है ना, ये जो 6 कार्यक्रम हो रहा है कि आज का इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। क्यों? ये हमारे से पहले जो भी कुलपति रहे हैं, जो भी इसमें कर्मचारी बंधु रहे हैं, जो भी अधिकारी बंधु रहे हैं, उनके रात दिन के अथक प्रयास से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और अगर उसमें किसी भी रूप में थोड़ा भी अगर हम लोग उन्नति कर देंगे तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस कड़ी में अब समय आ गया है कि हम लोग जिनका भी योगदान है उनके योगदान को एक्नॉलेज करें। और आज के दिन हमें बड़ा हर्ष और खुशी हो रहा था कि मैं जिस विचारधारा का हूँ उस विचारधारा को डॉक्टर कविता जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो प्रिंसिपल हों, हमारे अधिकारी हों, हमारे कर्मचारी हों, वो पूर्ण रूप से फुल लिबर्टी के साथ, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विश्वविद्यालय के किसी भी अच्छे कार्य को करें। उसमें हमारी पूर्ण रूप से सहमति रहेगी, चाहे मैं उसको कहूँ या न कहूँ, पूर्ण रूप से सहमति। इस कार्यक्रम में क्यों हमको खुशी है कि अगर अपने से संबंधित जो एंसेस्टर हैं उनको हम याद नहीं करते हैं तो ये कहीं न कहीं हमको पीड़ा देती है। उसमें डॉक्टर DK सिंह को बुलाया गया था। कभी भी हमने इनसे नहीं कहा किसको बुलाइए, कहाँ से बुलाइए, कैसे बुलाइए, कब बुलाइए, किसी इन्होंने जो कहा मैं केवल हाँ हाँ करता रहा। और इस कार्यक्रम को करने के पहले भी हमने यही कहा है कि आप कार्यक्रम करिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना कैंप ऑफिस आपके PK राय कॉलेज में कर। तो इस अवसर पर मुझे हर्ष हो रहा था कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा डॉक्टर कविता जी एवं टीम के द्वारा किया गया है, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस कड़ी में प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी जो पहले इसके वाइस चांसलर रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि कुमार श्रीवास्तव जी रहे हैं, श्री कमल जान लकड़ा जी रहे हैं जो IAS रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल नारायण देव जी रहे हैं और प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव भोई साहब रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार साहब रहे हैं। जिन लोगों ने अथक प्रयास करके ये नए विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए उन लोगों से सदैव हम लोग उम्मीद करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। अगर इस अवसर पर कुछ उपलब्धियों को, क्यों कभी कभी अवसर मिलता है
अपने बच्चों से उपलब्धियों को शेयर करने के। कभी कभी हमारे में क्या अच्छाई है ये भी बताना पड़ता है, हमारे में क्या स्वॉट एनालिसिस आप लोग जानते ही हैं, क्या स्ट्रेंथ है ये सब लोग जानते हैं। कभी कभी रिमाइंड करना पड़ता है, और वीकनेसेस क्या है, उसकी मॉडलिंग से प्रोग्रेस की स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो इस अवसर पर मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क में आपका विश्वविद्यालय झारखंड में नंबर 1 पर है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में भी नंबर 1 पर है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कन्वेंशनल विश्वविद्यालय जो अफिलिएटिंग विश्वविद्यालय है, इसमें जनरली किन्हीं कारणवश लोग प्रोजेक्ट नहीं भेजते हैं। तो आज के डेट में जो रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं गया, मुझे देखने के लिए मिला, तो आपका विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट भेजने में भी नंबर 1 पर है। और कुछ अपने मित्रों के द्वारा ये बताया गया कि अभी हाल में सेमिनार सिंपोजियम से रिलेटेड भी जो भेजा गया था उसमें भी इवैल्यूएशन हुआ, तो हमारे कॉलेज के द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया गया है। एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहा हूँ कि किस नंबर पर है। साथ ही साथ सीएम फेलोशिप में आपका विश्वविद्यालय नंबर 1 पर है झारखंड में। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट में भी नंबर 1 पर है। लेकिन अगर नंबर 1 पर हैं तो आगे भी हम लोग नंबर 1 पर बने रहें, इसलिए हम लोग सतत कार्य को करते रहें और बातों में कम समय जो कार्य मिले करते रहें। उसके पीछे ये मान के चलें ये टीचिंग संस्थान है, रिसर्च पेपर लिखते हैं वो अपने लिए लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपने लिए पढ़ाते हैं। किसी बच्चे की थीसिस आपने बढ़िया कराया वो आप अपने लिए कराए हैं, और उसके बदले में सरकार आपको सैलरी दे रही है। तो मतलब हम अपना स्वयं का कार्य करने के लिए सरकार से सैलरी ले रहे हैं, इसलिए मुझे स्वयं का कार्य बढ़ चढ़ के करना चाहिए। ये हमारी अपनी फीलिंग है जिसको हम लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक और भी हमें बहुत बड़ी अपार संभावना दिखती है कि हमारे टीचर बहुत ही लर्नेड हैं, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। बस केवल एक लाइन वो अपने को डाइवर्ट कर लें, जो भी वो बोलते हैं, जो भी लेक्चर देते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करके स्वयं पोर्टल पर अपलोड कर दें। स्वयं पोर्टल है जो फ्री का है, अपलोड कर दें, जिससे आपकी जो है रेटिंग भी बढ़ती रहेगी, उसको लोग कॉपी भी करते रहेंगे, आपके विद्यार्थी भी उसको पढ़ेंगे और दूसरे कॉलेजेस के भी लोग पढ़ेंगे, और अगर बहुत ही बढ़िया रहा तो आपको अर्निंग भी होगा। तो एक मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे लोग अग्रसर हों। क्यों? जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मेरे जैसा जो है 60 और 55 के ऊपर वाले व्यक्ति कभी नहीं कर पाता है। जो यंग टीचर होते हैं वो करते हैं। जितने यंग टीचर हैं जो करीब 30-40 साल से कम के हैं, सबका लेक्चर स्वयं पोर्टल पर है, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। साथ ही अब समय बीत गया है कि हम कागज़ का और डॉक्यूमेंट लेके जाएं।
जब भी कभी जो है हमारे यंग टीचर या यंग जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो कहीं भी जाएंगे तो उनका ऑनलाइन एआई से असेसमेंट हो जाएगा कि व्हाट इज योर स्टैंड एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग। अब वो समय बीत गया है कि हम जो है इकट्ठा करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो एआई सब आपका बता देगा। तो इसलिए हमारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए सबके पास मोबाइल है, एक स्टैंड लीजिए और 2-4 बार अपना नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद उसको 2-4 बार रिहर्सल करिए, रिकॉर्डिंग करके सुनिए और फिर जब परफेक्शन आपका हो जाए तो उसको यूट्यूब पर रील आम सामान्य लोग बना रहे हैं उस तरह से बना के यूट्यूब पर हमारे बच्चे डालते रहें, जो आगे चलकर इनको एकेडमिक में भी सहयोग मिलेगा, कल्चरल के साथ एकेडमिक में भी सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग सीएम फेलोशिप इत्यादि इत्यादि में नंबर 1 पर हैं तो अभी नया एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, श्री आजिम प्रेम जी स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट। जो बच्चियां हैं उनके लिए आजिम प्रेम जी स्कॉलरशिप शुरू हुआ है, जो हर बच्ची को 30,000 रुपया मिलेगा साल भर में। हर बच्ची को 30,000 रुपया साल भर में मिलेगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पर केवल आपको अपना डिटेल भर देना है और ये स्पेशली झारखंड और जो विकसित राज्य नहीं है उनके लिए है, आजिम प्रेम जी स्कॉलरशिप। इसके लिए ऑलरेडी वहाँ सरकार के द्वारा मेरे पास लेटर भी आया है और हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर बनाना है, हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर बनाना है और अपने बच्चियों से ज़्यादा भरवाना है। और ये हम लोगों का एक शिक्षक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि कोई भी बच्ची वंचित ना रहे। अगर उसको नहीं आता है तो बैठ के आधा घंटा लगेगा, भरवा दीजिए, जिससे उसको एक सीड मनी के रूप में 30,000 रुपया साल में मिलता रहेगा। एक तो वो चीज़ है। दूसरा चीज़, अभी 5 तारीख को बहुत ही अच्छा लॉन्च हुआ है गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जिसमें किसी भी बच्चे को जो हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है या इसी राज्य में करना चाहता है 15 लाख रुपए का सुविधा है। कितना? 15 लाख। वेबसाइट पर जाइए, उसको ओपन करिए और उसमें अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप घर से संपन्न हैं तब भी बनवा लीजिए, कभी ज़रूरत होगी तो उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर लेंगे, जिसमें 4% के ब्याज से जो है वो देंगे और 15 साल तक या 25 साल तक उसकी कोई जो है रिटर्न नहीं है। जब आपका नौकरी लग जाए तो आप रिटर्न करेंगे। ज़्यादा की ज़रूरत है तो ये राशि जो है 25 लाख तक हो जाती है। इसमें हर वर्ग के हर व्यक्ति को इसका फायदा लेना चाहिए। अब इन दोनों कार्यों के लिए जो हमारे प्रिंसिपल लोग हैं, और ये एक और चीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट के लिए भी एप्लीकेबल है, जो भी शिक्षा से संबंधित है सबके लिए ये एप्लीकेबल है। इसलिए हर कॉलेज से एक नोडल ऑफिसर को हम लोग बनाएंगे, जिससे वो मोटिवेट होंगे और आगे इस कार्यक्रम को करेंगे। और जो भी ये सूक्ष्म जो हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं केवल करने से हुआ है, और सबके पास मोबाइल है, सब इसको कर सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चे को बैठकर समझाएं जिससे वो
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। साथ ही साथ कभी कभी ये अवसर होता है तो मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर अतीत में जाए तो उस समय भी विश्वविद्यालय था, नाम उसके अलग थे, उस समय भी स्कूल थे, नाम उसके अलग थे, लेकिन उन स्कूलों में छत भी नहीं होता था, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, जो गुरुकुल पद्धति थी। आज सरकार कहाँ से कहाँ कितना सुविधा दे रही है, लेकिन हम लोग जो है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और जो चीज़ किसी कारणवश या किन्हीं कारणवश हमको नहीं समझ में आता है तो अपने निकटतम जो इंस्टीट्यूट है, सिम्फर में जाएं, IIT ISM में जाएं, और बहुत सारे और भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं। कभी कभी ये आपको प्राइमरी स्कूल में जाने पर भी सीखने के लिए मिलेगा, वहाँ जाएं और उन सब चीज़ों को सीखें और देखें कि हमारे जो है प्राइमरी लेवल के बच्चे किस तरह से टेक्नोलॉजी से अपडेट हैं और हर चीज़ों को कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ये प्रेम जी, आजिम प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए DC महोदय का भी कई बार अनुरोध आ चुका है कि VC साहब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को भरवावें। क्यों? ये माना जाता है कि शायद उनके पास पैसे की जो है कमी होगी, जो सुदूर इलाके से आते हैं, ट्रेन से आने जाने में भी दिक्कत होती है। इतना जो पैसा रहेगा तो उनका फीस का भी कार्य हो जाएगा, आने जाने की भी सुविधा हो जाएगी, साथ में अपने शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित कोई चीज़ जो उनको अगर खरीदना है तो भी खरीदने में सक्षम होंगी। और ये PPP मॉडल से हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट भी दे रही है और प्राइवेट भी दे रहा है। तो इस तरह से कार्यक्रम को हम लोग कराते रहें। और लास्ट में एक चीज़ कह के मैं बंद करूँगा अपना वक्तव्य। हम लोगों के द्वारा सरकार से दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार स्तर पर काफ़ी पीड़ा है। और कुछ फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, अगर ईयरली वो यूज नहीं होगा तो सरकार को उस फंड को रिटर्न करना होगा या अगली बार उतना माइनस करके आएगा। इस फंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इसलिए सरकार के द्वारा अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को CM फेलोशिप इत्यादि में एंट्री नहीं की, क्योंकि हमारे बच्चे इसमें भर ही नहीं रहे हैं। इसलिए ये फंड वापस हो जाएगा। इसलिए अब कंपटीशन सरकार करने जा रही है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टूडेंट होंगे वो भी इस फेलोशिप में भरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो ले जाएंगे। इसलिए हमको सतर्क रहना है, अपने PhD और MSc बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 साल पहले साथी का प्रोग्राम चला है, जिसमें आपकी सरकार, झारखंड सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का IIT ISM है, केवल आपको उनका साथी बनने के लिए, ध्यान से सुनिए, आपको उनका साथी बनने के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपया दिया है। कितना? हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय के लोग IIT ISM के लोगों से साथी बने, मित्र बने, इसके लिए 200 करोड़ रुपया दिया गया।
मतलब अगर आप जाएंगे तो सम्मान पूर्वक वो आपको सहयोग देंगे, क्योंकि सरकार ने 200 करोड़ मित्र बनाने के लिए दिया है कि हमारे लोग भी जाएं, देखें, वैसा ही करें। अगर ये हो सकता है तो मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध करूंगा कि आप एक इसी प्रकार का प्रोजेक्ट साथी बनाइए जो डीएसटी में, स्टेट डीएसटी में सबमिट करिए। आपके प्राइवेट कॉलेज जो एफिलिएटेड हैं और जो भी दूसरे कॉलेज हैं वो आपके साथ साथी बने और आप भी 100-200 करोड़ रुपया अपने कॉलेज के लिए वहाँ से लीजिए। अगर इसमें कभी कोई चीज़ समझ में न आवे तो मैं आप लोगों को बैठ के मदद करूँगा कैसे बनाया जाएगा। साथ ही मुझे पूर्ण रूप से जानकारी है कि झारखंड जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ आप में से सब लोग जाते हैं। अगर जाकर वहाँ उस विभाग में जाएंगे तो वो आपको हार्ड कॉपी भी दे देंगे और सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। चाहे हार्ड दें या सॉफ्ट दें, केवल 2 चीज बदलना होगा। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के नाम की जगह पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए और जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जगह पर आप जो है एफिलिएटेड, परमानेंट एफिलिएटेड दूसरे कॉलेज का नाम लिख दीजिए और मॉडिफाई करके सबमिट कर दीजिए। आपको भी 100-200 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो केवल मैं काम जो है एक्टिवेट करने के लिए कह रहा हूँ और अगर हम लोग एक्टिव होंगे तो हम लोगों में एक सार्थकता आएगी। हम लोग पूर्ण रूप से निपुण हैं और सरकार हम लोगों की तरफ हाथ बढ़ा के खजाने का मुंह खोल के देने के लिए लालायित है। यहाँ से कोई भरने वाला नहीं और जिसमें हम लोग नंबर 1 पर हैं उसमें इसलिए नंबर 1 पर हो गए कि दूसरे जगह नहीं भर रहे हैं, हम लोग भर दे रहे हैं। दूसरे जगह नहीं भर रहे हैं, हम लोग भर दे रहे हैं। सीएम फेलोशिप का डाटा मैं बता दे रहा हूं, जहां अप्रिशिएट किया गया है। झारखंड में आपके ही विश्वविद्यालय से भरा गया उसकी संख्या मात्र 12 है। 12 बच्चों ने भरा। कैसे भरा वो बाकी सब मैं जानता हूं, उनको पकड़ पकड़ के भरा गया तो वो आपका विश्वविद्यालय नंबर 1 पर हो गया। लेकिन संख्या क्या है? 12 और देना कितना है? सबको। 12 लोग भरे हैं, देना सबको है। तो अपने घर के लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए फंड यूज हो, इसलिए आईआईटी आईएसएम के लिए भी अब दरवाजा खोल दिया गया है। जितने आईआईटी के बच्चों को मिलेगा, बीआईटी के बच्चों को मिलेगा और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को मिलेगा और झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे अब इसमें भाग लेंगे। तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कोई कंपटीशन नहीं। इतना ज़्यादा संख्या है कि सरकार आपको चाह रही है, आप आइए, ले जाइए। और इसमें अंत में चूंकि ये महोत्सव है तो हमको कहना है, हम लोग क्या कुछ नहीं। कभी कभी मैं मन से बोलता हूँ तो हमको लगता है कि आप लोग कभी नाराज ना हो जाए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी भी किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। मात्र ये कहा जाता है कि आप मानव बनिए, मानवता का पालन करिए, माता पिता का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, बड़ों को आदर भाव से देखिए। किन्हीं कारणवश
उनमें कभी कहीं मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो उसको मानिए कि आप उस मिस्टेक को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको मिस्टेक दिखाई दे रहा है। उसको भी आदर और सम्मान की दृष्टिकोण से देखिए। शरीर को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो आगे की सब चीज़ें, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे कल्चरल हो, या कोई और सामाजिक व्यवहारिक चीज़ें हैं, अच्छी होंगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सबसे ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने विश्वविद्यालय का ख्याल रखिए। मिलजुल के हम लोग काम करें और जो यहाँ लिखा है उसका पालन करिए। अगर किन्हीं कारणवश बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक होता है तो उसको समझाइए, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। शानदार संबोधन और अपने उसी मूल मंत्र के साथ आपने समापन किया। मिलजुल के काम करिए और उसको जीवन में उतारिए, ऐसे काम नहीं चले, है ना। तो आपका जो संबोधन था माननीय कुलपति जी, हमारे लिए न केवल एक संबोधन मात्र है, वो निर्देश भी है, आदेश भी है, आशीर्वचन भी है। हम सब उसको अपने हृदय में स्थान दें और